नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और हमें खुद गर्म कपड़े पहनने से पहले अपने आराध्य भगवान जी को गर्म कपड़े ज़रूर पहना देने चाहिए। तो इस सीज़न मैंने अपनी माँ के लिए ये लहंगा प्रिपेयर किया है और ये जो लहंगा है फुली कस्टमाइज्ड है मेरी मैया की मूर्ति की साइज़ के हिसाब से। अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं दोस्तों भगवान जी की पोशाक, स्पेशली वुलन ड्रेस, तो वो कभी भी हमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट साइज़ नहीं मिलता है। उसमें हमारी मैया छुप जाती हैं, उनके अस्त्र शस्त्र, आशीर्वाद देता हुआ हाथ कुछ भी नहीं दिखाई देता। और कई बार तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मूर्ति देवी मैया दुर्गा मैया की है या लक्ष्मी मैया की है या किसी अन्य देवता की। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के लिए, और इसमें मैं आपको ऐसी पोशाक बनाना सिखाऊंगी जिससे आप अपने घर में, आपके मंदिर में जो भी मूर्ति है उसका जो भी साइज़ है उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड पोशाक बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अपने भगवान जी को सजाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी जो मैया जी हैं उनकी मूर्ति मात्र 3 इंच लंबी है। ये देखिए, तो इनके लिए 3 इंच का ही हमें लहंगा बनाना है। अब अगर हम बाज़ार में लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें अपनी जो घर में हमारी मूर्ति होती है उसके हिसाब का लहंगा मिल नहीं पाता है, और स्पेशली इतनी छोटी मूर्तियाँ जो होती हैं उनका तो ख़ास तौर से हमें ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, हमें ये जो ड्रेस बनानी है इसके लिए हमने यहाँ पे जो चोली बनाई है उसके लिए 1, 2 और 3 जो है हमें लाइन डबल क्रोशिया की लेनी है, मात्र 3 लाइन, क्योंकि छोटी सी मूर्ति है, चोली भी बिल्कुल छोटी सी बनेगी। और 3 बार हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है ड्रेस बनाने की, और इसको बनाते हुए यहाँ पे चोली बनानी है, और हमें जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देना है। ये इसका बेस स्ट्रक्चर है। ये चोली बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम फंदे बढ़ाते हुए पूरी जो ये घेर है, इस घेर में हम नीचे तक पहुँचेंगे। और जब ये हमारा नीचे का स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद हमें ये फ्रिल्स बनानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 7 चेनें बुन ली हैं। अब हमें यहाँ पे पहला और दूसरा होल छोड़ के तीसरे होल में डालना है, और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इसी तरीके से दूसरे होल में तीसरा, और लास्ट वाले होल में डाल के हमें ये वाली लाइन को कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में हम एक चेन एक्स्ट्रा लेके इसको इस तरीके से पलट देंगे। अब हमें डबल क्रोशिया की एक लाइन और पूरी करनी है। एक, 2, 3 और ये हो गया 4। यहाँ पे लास्ट में हम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे और इसको पलट देंगे, और हमारी ये लास्ट लाइन कंप्लीट करते हुए हम इस चोली को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी छोटी सी चोली देखिए तैयार हो गई है। और ये मैं आपको अपनी जो है माता रानी उनके देखिए इस तरीके से लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल फिट आएगी। अगर हम इसमें एक भी लाइन ऊपर या साइड में बढ़ा देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। तो आपको अपनी जो मूर्ति है उसके हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से फंदे डालने हैं। अब ये एंड में मैंने एक एक्स्ट्रा चेन ली है और मैं इसको पलट दूंगी, और अब हम इस लहंगे का घेर बनाएंगे। तो हमें घेर बनाने के लिए फंदे बढ़ाते चले जाना है। तो हमने जो फर्स्ट वाला जो होल है उसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और ये 2,
उसके बाद दूसरा वाला से नॉर्मल रखेंगे, मतलब एक ही रखेंगे। तीसरे वाले में भी एक रखेंगे और लास्ट वाले होल में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं, एक और एक ही 2। एंड में फिर उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा चेन लेके इसको हम टर्न करेंगे। तो हमें पहले और लास्ट वाले फंदे में तो फंदे बढ़ाने ही हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है और उसके अलावा हमें एक फंदा बीच में भी बढ़ाना है यहाँ पे। फिर से हम लास्ट वाले फंदे पे आ गए हैं, यहाँ पे भी हम 2 बार बुन के फंदे को बढ़ा लेंगे। फिर से पहले होल में 2 बार डाल के हम डबल क्रोशिया बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी मूर्ति को हमें सामने रखना है और उसके हिसाब से हमें फंदे बढ़ा के घेर को बढ़ाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी चोली है तो मैंने चोली को चोली की जगह पे रख दिया है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा घेर कम हो रहा है हल्का सा, मुझे और बढ़ाना था घेर को, तो मैं यहाँ पे इस लाइन में फंदे बढ़ा दूँगी। यानी कि यहाँ पे इस वाली लाइन में मैंने एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया और एक बीच में बढ़ाया, लेकिन इसमें मैं यहाँ पे एक शुरू में, एक आखिरी में और बीच में 3 बार फंदे और बढ़ाऊँगी, तो इसका घेर अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मूर्ति के हिसाब से साइज़ को छोटा बड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बार फंदा बढ़ा लिया है। सेंटर में आके एक फंदा बढ़ा लिया, 3 बार बढ़ गया। फिर एक फंदा नॉर्मल बुनेंगे हम और यहाँ पे आके एक बार और बढ़ाएंगे, 4 बार बढ़ा लिया हमने। फिर एक फंदा नॉर्मल और एंड में एक बार और बढ़ा के हम इस लाइन को फिनिश करेंगे। लास्ट में एक चेन एक्स्ट्रा और इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम से घेर में बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट रो में मैं फंदा बढ़ाऊंगी, एक शुरू में एक लास्ट में और उसके बाद यहाँ पे बीच में, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पे मैं 5 बार फंदे बढ़ाऊंगी। यानी कि एक इधर 5 बार बीच में, टोटल 7 बार फंदे बराबर बराबर डिस्टेंस में हमें बढ़ाने हैं। एक, दो, तीन, ये सेंटर आ गया तो यहाँ पे फिर से बढ़ा देंगे हम, 4, 5, 6,
और 7वीं बार हम एंड में बढ़ाएंगे और ये हो गया 7। एक चेन एक्स्ट्रा, फिर से पलट देंगे इसको। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे घेर में एकदम से बढ़ोतरी हो गई है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें अपनी मूर्ति के ऊपर बार बार इस पीस को रखना है और घेर को उस हिसाब से बढ़ाना है। बीच में आपको फंदे अपने हिसाब से आप बढ़ाइए। अगर घेर कम लग रहा है तो बीच में आप उसको पास पास बढ़ा लीजिए। अगर लगता है कि घेर एकदम से ज़्यादा बढ़ गया तो शुरू और आखिरी में तो बढ़ाना ही है, बीच में उस हिसाब से आपको कम कर लेना है। तो पहले मैं इस जो ये लहंगे का बेस है इसको रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये फ्रिल आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा घेर बन गया है और यहाँ पे मैं इसको कट करके ऊन को निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब हमें फ्रेंड्स ये घेर बनाने हैं। ये जो फ्रिल्स बनी है ये बनानी है। तो ये फ्रिल्स फ्रेंड्स सीधे सीधे नहीं बनती हैं, इनके लिए पहले हमें यहाँ पे लूप क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद ये फ्रिल बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो फ्रिल बनाई है 3 लेयर्स में बनाई है। देखिए पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये लास्ट वाली लेयर है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 बार, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि बराबर डिस्टेंस में हमें 3 बार यहाँ पे सिंगल जो चेन स्टिच होती है उससे हमें लूप बनाने पड़ते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ पे हमारी चोली ख़त्म हो रही है, देखिए यहाँ पे चोली ख़त्म हो रही है, तो इसके थोड़ा सा नीचे से यहाँ पे हम लूप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रोशिया इंसर्ट करना है। ये जो हमने चेन स्टिच करते हैं उसमें ही हमने क्रोशिया को इंसर्ट किया है। पहली बारी में थोड़ी सी दिक्कत होगी फ्रेंड्स, फिर उसमें जगह बन जाती है। ये देखिए और यहाँ से मैंने ये ऊन लेके एक फंदा बना लिया है। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे एक फंदा खींच लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल 3 स्टिच बुनेंगे। ये तो हमने सिर्फ फंदा लिया है, इसके बाद हम 1 स्टिच, 2 स्टिच और 3 स्टिच। अब हम यहाँ पे बराबर डिस्टेंस पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बार 3-3 क्रोशिया का लूप बनाते हुए यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। तो पहले हम इस वाले लूप को अटैच करते हैं। तो उसके लिए मैं ऊपर से इस तरीके से जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया करके लूप निकाला है यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे और धागे को इस तरीके से लेके हम इस लूप को यहीं पर क्लोज कर देंगे। ये देखिए क्लोज हो गया, यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो गया है। देखिए मैं आपको क्रोशिया निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए सेम ऐसा ही लूप हमें यहाँ से यहाँ तक करना है। फिर से 3 बार चेन बुनेंगे, 1 2 3। ये 3 स्टिच हमने फिर से बुन ली। अब यहाँ से हम यहाँ पे बराबर डिस्टेंस में एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको लेंगे। ये देखिए और यहाँ से फंदा निकाल के इस वाले लूप को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 2 लूप बन गए। अब फिर से 3 स्टिच बुनेंगे हम, 1 2 और 3 बार हमने एक चेन स्टिच बुनी है और इस लूप को हम लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया में इसको निकालना है इस तरीके से और यहाँ से एक लूप निकाल के हम इस वाले इसको लूप को भी हम यहाँ पे क्लोज करके एक चेन एक्स्ट्रा बुनेंगे और यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। एक लूप, दूसरा लूप और ये तीसरा लूप। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है।
तो ये इस फ्रिल के लिए बेस तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें इन 2 फ्रिल्स के लिए भी बेस बनाना है। तो हम यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे चेन स्टिच करते हुए लूप यहाँ पे बनाएंगे और सेम इसी तरीके से नीचे बनाएंगे। और जो नीचे वाला लूप बनाएंगे फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल नीचे रख के नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऊपर से बनाना है। आप इसमें देखिए मैंने बिल्कुल नीचे से देखिए क्रिएट नहीं किया है, थोड़ा सा ऊपर से रख के मैंने इसको बनाया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम दूसरी लाइन लूप्स की बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने जैसे पहले किया था सेम उसी तरीके से हमें बिल्कुल एंड से शुरू करना है। अब हम यहाँ पे 4 चेन स्टिच बनाएंगे, क्योंकि ये घेरा बड़ा हो गया है तो हमें लूप भी थोड़े से बड़े बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे और इसी तरीके से बिनते हुए दोस्तों हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 4 बार बुनेंगे और 4 का लूप बनाएंगे, 4 बार चेन स्टिच करके। और यहाँ पे हम 2 जो है ना, ये जो डबल क्रोशिया है इनको छोड़ के तीसरे में हम इसको डालेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पे इस लूप को हम क्लोज कर देंगे। फिर से 4 बार चेन और ये 2 छोड़ के ये देखिए तीसरे में मैंने डाला है और यहाँ पे हम इस लूप को भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी लूप की दूसरी वाली लाइन रेडी हो गई है। ऐसे ही हम यहाँ पे बिल्कुल नीचे से नहीं, थोड़ा सा यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम एक लाइन लूप्स की और बनाएंगे। तो वहाँ पे हम 5 चेन बुनेंगे और जो ये जो डबल क्रोशिया है उसको हम 3 का गैप देते हुए एडजस्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3 छोड़ के चौथे में डाला, फिर 1 2 3 छोड़ के चौथे में डाला और 5 चेनें हमें बुननी है। तो यहाँ पे हमारा लूप्स बनाने का काम ख़त्म हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइड्स में जो धागे लाइन से आपको दिख रहे होंगे, पहले हम इनको फिक्स करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, ड्रेस को हम पीछे से इस तरीके से पलटेंगे और ये जो धागा एक्स्ट्रा निकला उसको पीछे की ओर ले लेंगे। तो ये इधर क्लीन हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम इन लूप्स को आपस में टाई करके को यहाँ पे काट दें, या और इसको नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए हम देखिए इस तरीके से बीच में इंसर्ट करके इनको ले सकते हैं थोड़ा आगे तक। ये तो इससे ये इस ड्रेस के अंदर छुप जाएंगे और हमारा धागा उधड़ने का भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने इसको कट कर दिया है, देखिए ये दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे और ये पीछे चला गया। यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आ जाता है। सेम इसी तरीके मैं इनको कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आ गया है। सारे धागे हमने पीछे की ओर इंसर्ट कर दिए हैं और कट कर दिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए हमने ये जो चेन्स लूप्स थे वो बना लिए और अब हम फ्रिल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन में फ्रिल डालेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें इस ड्रेस को इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए इस तरीके से कि इसके जो लूप्स हैं वो क्लियरली विजिबल हों। और उसके बाद हमें पहले लूप में क्रोशिया इंसर्ट करना है ये, और पहला बार हम इसमें फंदा डालेंगे और उसको लंबा खींच लेंगे इस तरीके से। और पहला फंदा लंबा खींचने के बाद हम क्रोशिया को निकाल के उल्टा कर लेंगे। ये उल्टा हमें क्यों करना है ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो हमें सेम लूप में 5 बार क्रोशिया डाल के 5 लूप लंबे लंबे निकालने हैं। तो एक बार ये हो गया, 2 और ये 5। तो ये पांचों बराबर लेंथ की होनी चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। हमें एक सा हाथ से प्रेशर देते हुए इनको खींचना है। ये देखिए अब हमने जो ये धागा पकड़ा था उंगली से, इसको यहीं का यहीं छोड़ देंगे
इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया है, देखिए। और अब हम इसको इस तरीके से फ्लिप करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैंने इसको उल्टा किया, इसको हमें नीचे रखना है, और फिर जो कंट्रास्ट का जो हमने दूसरा धागा लिया है उसमें हम एक लूप बनाएंगे। इस लूप में हमने धागा डाला, क्रोशिया डाला, सॉरी, ये देखिए ये हुआ। अब हम इस धागे को पहले उंगली में अच्छे से लपेट लेते हैं। ये इस तरीके से हमने पकड़ लिया है। अब हम पहला फंदा इसी के अंदर से बुनेंगे। ये हमने धागा लिया, इसमें डाला, इसको पास लाए, और जो हमने ये डार्क पिंक कलर से जो लूप लिया था उसको हम दो दो करके लेना है। ये दो लिए हमने, दो लूप उसको पहले कवर किया, निकाल लिया, थोड़ा सा हल्का सा ढीला रखना है इस तरीके से। फिर से एक फंदा लिया, इसके अंदर से डालने के साथ साथ दो लूप और हमने लिए, ये ठीक। थोड़ा सा इसको खींच के हल्का सा ढीला करा, फिर से करा, इसके अंदर डाला, ये लिया इस तरीके से, फिर से लिया, और लास्ट में हम इसको कंप्लीट करते हुए इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब हमने इसकी पोजीशन को किस तरीके से, अब हम इस धागे को पहले इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया है, और अब हम इसको फिर से पलट के वापस ले आएंगे इस तरीके से। ठीक। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, जो ये लास्ट वाला लूप था पिंक वाला, इसको हमें इस तरीके से लेना है, ये जो कि ये लाइट पिंक वाला धागा डार्क पिंक वाले से आगे आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने। अब हमें फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है। हमें इस लूप में से 5 बार क्रोशिया डाल के 5 बार हमें डबल क्रोशिया है वो बुनना है। देखिए, एक उल्टे क्रोशिया से ही करना है ये। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो गया कि हमने ये उल्टा करके इस वाली नोक को इधर क्यों किया था, क्योंकि हमें इस धागे को खींचना था। तो इस तरीके से देखिए, हमने एक लूप ले लिया, 2 3 4 और एक ये 5, बिल्कुल बराबर लेंथ के ये रखने हैं हमें। 5 बार ले लिया। अब हम इस ऊन को यहीं पर छोड़ देंगे, फिर से इसको पलटेंगे, क्रोशिया को इस तरीके से प्लेस करेंगे, इस वाली ऊन को उंगली में लपेट लेंगे, और फिर से हमें वही स्टेप करना है। ये हमने इस तरीके से लिया, देखिए फंदा, पहले हमें ये जो डार्क पिंक वाला पहला फंदा है इसमें हम डालेंगे, उसके बाद 2 फंदे और लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर ऐसे करा, इस तरीके से, और फिर हम इसको एंड में क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से इसको छोड़ के इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे और पलट के वापस आ जाएंगे, और हमने इसको इस तरीके से पलटा, और जो पहला वाला लूप था उसको इसमें लेके इस तरीके से कर दिया, और फिर से हम लाइट पिंक वाला धागा लेंगे, उसको उंगली में लपेट लेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से बनती जा रही है हमारी जो फ्रिल है। फिर से हम लास्ट ये लूप बचा है, इसमें 5 बार इंसर्ट करके निकाल देंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5।
ये धागा हमने यहीं पे छोड़ दिया, इसको पलटा, क्रोशे इस तरीके से रखा, इस वाले धागे को लपेटा और फिर से हम दो दो करते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे। और ये एंड में हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हम एक चेन स्टिच एक्स्ट्रा बुन के इसको कट कर लेंगे धागे को। तो ये हमारी पहली लेयर फ्रिल की कंप्लीट हो गई। इसको हम हाथ से इस तरीके से एडजस्ट करते चले जाते हैं, ये देखिए। तो ये इस तरीके का हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें इधर भी करना है, इस वाले लूप में। तो पहले हम वही करेंगे, इस धागे को कट कर लेते हैं, जो हमारा लाइट पिंक वाला धागा है, इसको भी कट करके पहले हम इन धागों को फिक्स करेंगे। नहीं तो ये बाद में आगे जब आप फ्रिल बनाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे दो ऊन जो है, दो धागे यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, तो वो उसी में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। तो ये फिर बीच में डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम इनको हाथ के हाथ फिक्स कर लेंगे। तो वही तरीका है, आप इसको पीछे ले लीजिए। यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक साथ ले लेना है। देखिए दोनों मैंने ले लिए पीछे। इसी तरीके से इसको और इसको भी हम ले लेंगे। अब देखिए हम ये वाली जो लाइन है इसको कवर करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमने इस ड्रेस को इस तरीके से मोड़ा जैसे कि लूप समय क्लियरली विजिबल हो जाए। और हमने पहला लूप लेना है पहले, तो ये रहा पहला वाला लूप। पहला फंदा निकाला, इसको थोड़ा सा लंबा किया, क्रोशा निकाल के उल्टा करा। अब हमें इस लूप में हम 8 बार डालेंगे। एक बार डाल दिया हमने, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 बार हमने डाला और ये ऊन हमने छोड़ दी यहीं पे। इसको पलटा, क्रोशे को इस तरीके से लाए, हम इसे नीचे रख देते हैं अभी और पहले इसमें फंदा बना लेते हैं। तो हमने एक फंदा क्रिएट करा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लिया है। तो पहली चेन हम इसी फंदे के अंदर से लेंगे, 1 ये देखिए इस तरीके से दो दो करते हुए लेंगे और ये फंदों को हम बंद करते चले जाएंगे। अब हम इस ऊन को यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पलट दिया हमने ड्रेस को, फिर से हमने लाइट वाला धागा पकड़ा और हाँ यहाँ पे हमें पहले इस तरीके से इस फंदे को लेना होता है जो कि आगे आ जाए, ठीक है। और अब हम सेकंड लूप में डालते हैं 8 बार क्रोशे को। ये हमने धागा छोड़ दिया यहीं पे, इसको हम टर्न करेंगे, फिर से पिंक वाला धागा उंगली में लपेटेंगे और दो दो करके फंदों को हम क्लोज करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरी वाली जो लाइन थी वो भी पूरी हो गई है और इसको हमें देखिए इस तरीके से हाथ से एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये हमारी पहली लाइन फ्रिल की, ये दूसरी लाइन फ्रिल की बन गई है। और फिर से हम वही करेंगे, धागों को कट करके इधर की धागे और इधर के जो धागे हैं उनको हम फिक्स कर लेंगे पीछे की ओर ले जाके। उसके बाद हम ये जो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाले जो लूप्स की जो रो है, इसको फ्रिल बना के कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ये जो चोली वाला पोर्शन है इसमें हम
एक आउटलाइन बनाएंगे क्रोशे के धागे की ही। तो पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये वाली लाइन भी देखिए कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे मैंने एक लूप के अंदर 10 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे लूप भी बड़े थे तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया की संख्या भी बढ़ा दी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे फ्रिल्स बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी जो चोली है उसमें ये लाइन बना लेंगे आउटलाइन सी। तो उसके लिए ये जो कंट्रास्ट वाला कलर है ये ले लिया है मैंने, और हम यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल कोने से इस तरीके से, और फंदा ले लेंगे इस तरीके से देखिए। और अब हमें यहाँ पे चेन नहीं लेनी है, बिना चेन लिए हमें क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया जिसको हम कहते हैं। ये देखिए ये मैंने डाला नेक्स्ट होल में, इस तरीके से लेके हमारे 2 लूप यहाँ पे बन गए हैं, और इसका 2 का 1 कर दिया मैंने। फिर हमें कोई चेन नहीं लेनी है, और नेक्स्ट होल में डाल के इस तरीके से देखिए ये लिया मैंने और 2 का 1 कर दिया। फिर से कोई चेन नहीं लेनी है, आगे डालते जाएंगे, 2 का 1 करते जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने ये आउटलाइन पूरी बना के तैयार कर ली है, और पीछे से जो भी धागे निकल रहे थे उन सबको मैंने इस तरीके से फिक्स कर दिया है पीछे ले जाके। तो अब ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमें इसमें जो है बांधने के लिए डोरी लगानी है, तो वो किस तरीके से लगानी है। तो ये मैंने देखिए ऊन ले ली है और उसको डबल कर लिया है इस तरीके से। तो जो जहाँ पे ये चोली और लहंगे का जॉइंट है वहाँ पे हम इस तरीके से क्रोशा इंसर्ट करेंगे, और इसको इस तरीके से निकाल के, ये देखिए निकाल के मैंने एक लूप बना लिया है, और पीछे से बचा हुआ जो ऊन है उसको लेके मैंने इस तरीके से निकाल के इसको बाहर निकाल दिया है, और इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये एक साइड की डोरी लग गई। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करने वाले हैं। तो ये दोनों तरफ से देखिए डोरी फिक्स हो गई हमारी। तो ये जो हमारी लक्ष्मी मैया हैं इनके लिए जो फ्रॉक बनी है उसको देख लीजिए आप, इस तरीके से मैं बांध रही हूँ। ये जो यहाँ से हाथों के बीच में गैप है इसको हम इस तरीके से ले जाके पीछे इस तरीके से, जो कि इनका जो आशीर्वाद देता हुआ हाथ है वो भी ना छुपे, और जिन्होंने हाथों में ये पकड़े हुए हैं अपने शंख और अस्त्र शस्त्र जो भी हैं, तो वो सब दिखते रहें, कुछ भी छुपे ना। तो ये हमने पीछे ले जाके इसको हम टाई कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको गांठ लगा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ये डोरी बिल्कुल यहीं पर लगाएं, आप चाहें तो इधर पे भी लगा सकते हैं शुरू के 2 कॉर्नर्स पे, या आप नीचे और ऊपर ना लगा के बीच में भी लगा सकते हैं। जहाँ पे भी, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मूर्ति को पहले पहना के देखिए, और जिस तरीके से भी फिटिंग अच्छी आ रही हो वहाँ पे आप डोरी को लगा सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगी कि जो ये डोरी है ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अभी ये मैरिज वाली जो डोरी है ये भी बहुत लंबी है। लंबी इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि जब आप इस पोशाक को भगवान जी को पहनाएंगे तो जब आप इसमें पीछे नॉट लगाएंगे तो नॉट लगाने के बाद बहुत अगर एक्सेस में धागा बचेगा दोस्तों, तो वो मूर्ति, जैसे आपने ये लहंगा पहना है तो हो सकता है सामने से इस तरीके से धागा पीछे से विजिबल भी हो सकता है, मतलब अगर बहुत बड़ी नॉट लगेगी तो धागा हिसाब से रखना है अपनी मूर्ति के साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा लहंगा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है फ्रेंड्स। ये मैंने 2 लहंगे रेडी किए हैं, एक मेरी दुर्गा मैया के लिए है और एक लक्ष्मी माता के लिए है। तो आप इसी तरीके से आप अपने भगवान जी को सजा सकते हैं, सर्दियों से, ठंड से उन्हें बचा सकते हैं, और फुली कस्टमाइज्ड ड्रेस बना के आप अपने भगवान जी की खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें। धन्यवाद।